तो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि बहुत बार क्या होता है कि अकाउंटेंट जो है वो पेमेंट कर देते हैं कौन से भी जो अपने सप्लायर से, तो उनको पेमेंट कर देते हैं, वेंडर है उनको पेमेंट करने के बाद कभी कभी क्या है कि चेक इशू किया और उसके बाद में भूल जाते हैं उसका अकाउंटिंग इंट्रीज करने के लिए। तो अकाउंटिंग इंट्रीज करने के लिए भूल जाते हैं, तो बाद में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो हमने किसी को चेक दिया है, पेमेंट किया है और उसका अकाउंटिंग इंट्रीज हमारे बुक्स में रह गए हैं, तो उसका आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो वहां पे दो टाइप है आपको, ये जो अकाउंटिंग एंट्री है वो भूल गए हैं और आपको जानने का है वो कौन सा एंट्री हमने भूल गए। तो फर्स्ट तो जो है कि हम उसको पेमेंट करेंगे चेक थ्रू। ठीक है, चेक थ्रू अगर आपने पेमेंट किया तो ऑब्वियसली आपके चेकबुक में वो एक सबसे एंड में एक पर्टिकुलर लिस्ट होती है, उसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं कि जो चेक है हमने किसको दिया है, उसका अमाउंट क्या है, उसका डेट क्या है, वो हमें लिखना पड़ता है। तो जब भी कौन से भी अकाउंटेंट है तो जब भी चेक देते हैं तो पीछे जो एक स्लिप रहती है चेकबुक के ऊपर, वहां पे लिखा रहता है कि ये जो चेक है पर्टिकुलर, बहुत सारे चेक होते हैं तो लिस्ट सबसे एंड वाले जो पेज में उसमें लिस्ट होती है कि हमने ये जो बुक चेक बुक में से जो चेक्स है हमने किसको किसको दिया है, तो वहां पे सब नाम लिखने पड़ते, किसी को भी हम चेक इशू कर दे तो वैसा करके जो अकाउंटेंट जो है तो लिख दे कि चेक जो है पर्टिकुलर किसको पेमेंट किया है और कितना अमाउंट का और उसका डेट क्या है। तो वहां से आप चेक कर सकते हैं कि डे टू डे बेसिस पे हमने किसको इसको पेमेंट किया है, और अगर भूल गए तो उसके बाद में दूसरे दिन आके ऑफिस में वो जो एंट्री वो कर सकते हैं। अगर समझो कि हमने वहां पे लिखना भी भूल गए, किस चेक भी दिया और चेक का जो स्लिप होता है उसके ऊपर भी हमने नाम लिखना भूल गए अकाउंटेंट, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके बाद में हमें दूसरा वे फाइंड आउट करने का, तो जो भी चेक दिया है वो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आ जाएगा हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में, उसका दूसरा इम्पैक्ट आ जाएगा कि जो चेक है वो 2-3 दिन के बाद जो है हमारे बैंक में डेबिट हो जाता है। अगर बैंक में डेबिट होने के बाद क्या होगा कि हमारे अमाउंट है वो कम हो जाएंगी, तो हमें क्या करने का है, ऑनलाइन जाके हम रोज के रोज वहां पे कौन से चेक है हमारे बैंक में डेबिट हुए और कौन से ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट हो गए वो देखना पड़ता है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि बैंक अकाउंट में लॉग इन करके, ऑनलाइन बैंकिंग है तो लॉग इन कर सकते हैं, या अदरवाइज मैनुअल आपका अकाउंट ये बैंकिंग है तो स्टेटमेंट आपको मिल जाता है, तो स्टेटमेंट के ऊपर से आपको पता चलेगा कि बैंक स्टेटमेंट में कौन से चेक है वो डेबिट हो गए और उसका अमाउंट कितना है और जो पर्टिकुलर चेक है वो किसको दिया है। तो वैसे भी आप जो है आइडेंटिफाई या फाइंड कर सकते हैं कि हमने पेमेंट किया है मगर हमें बाद में याद नहीं रहा है। बहुत सारे बार होता है कि अकाउंटेंट जो है वो याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, बहुत सारा उनके पास प्रेशर होता है, एक ही काम नहीं मल्टीपल काम करना पड़ता है, तो वहां पे हमें इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है कि हम बैंक रिकन्सिलिएशन हम करते एट द एंड ऑफ द मंथ, सभी अकाउंटेंट को जो है बैंक रिकन्सिलिएशन जो है वो करना पड़ता है। जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन करेंगे तो उस समय सभी जो डेबिट एंट्रीज है, सभी जो क्रेडिट एंट्री है वो सब बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होती है। तो उस तरह से हमें जब बैंक रिकन्सिलिएशन करेंगे तो पता चलेगा कि पर्टिकुलर जो एंट्री है वो बैंक स्टेटमेंट में है मगर हमारे टैली में नहीं है, तो टैली में नहीं तो हमें करना करना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारे जो पेमेंट की है अगर हम भूल गए तो इस टाइप में आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस 3 वे से। फर्स्ट तो ये कि आपका जो चेकबुक का स्लिप है उसके ऊपर से फाइंड आउट करने का, दूसरा है कि
बैंक स्टेटमेंट जाके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोज को रोज लॉगिन करके या मैन्युअल अकाउंट बैंक का स्टेटमेंट है वहां से। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द मंथ आप जब बैंक का रिकंसोलिएशन करेंगे तो उस समय आपको पता चलता है कि ये जो हमने पेमेंट किए बैंक के थ्रू, चेक किए जो इशू किए, वो कौन से पार्टी को किए। और उसके बाद में आप अगर नहीं किए हैं तो टैली में आके फाइंड आउट करके इस वे से आप यहाँ पे कर सकते हो।